सहजानंद स्वामी जी महाराज की जय। हरिप्रसाद साईं महाराज की जय। आत्मीय समाज की जय जय जय। इटारसी की धरती पर पहली बार आप सब लोग का दर्शन हुआ है, बहुत खुशी हो रही है। निष्काम भाई ने और निरंजन स्वामी जी ने हमको बहुत अच्छी बात बताई है। हमें सत्संग क्यों करना है, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति क्यों करनी है। निरंजन साहब ने बताया पशु से मानव बनने के लिए, मानव से देव जैसे बनने के लिए, देव से प्रभु के पनौते पौत्र बनने के लिए हमें सत्संग करना है। हमारे देह को मंदिर बनाने के लिए सत्संग करना है, हमारे घर को मंदिर बनाने के लिए सत्संग करना है। यहाँ ठाकुर जी विराजमान किए हैं, उसके लिए कितना अच्छा आसन बनाया है। हम सब लोग जानते हैं कूड़े के ढेर पर भगवान को नहीं बिठा सकते। तो यहाँ पर भगवान को बिठाना है तो यहाँ जो गंदगी है, कूड़ा है, वो साफ करना पड़ता है। दिल को मंदिर कैसे बनाएंगे? मंदिर तो स्वच्छ और निर्मल होता है ना। और अंतर में हम सोचे तो हमारा अंतर कैसा है? शुभ विचार भी नहीं आ रहे। तो ये शुभ विचार कैसे आए, उसके लिए करना क्या है? मंदिर ये हमारा जो हृदय है। हमारे गुरुजी हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जो मूर्ति है ऊपर, ये हमारे गुरुजी है। इसके पास हम दीक्षा लेकर साधु हुए हैं। हम निरंजन स्वामी, मैत्री साईं, सब संत लोग के हमारे गुरुजी है। वो बताते थे कि मंदिर बनना है तो हैया के दिल के अंदर जो गंदगी है वो निकालना है। जो हम कपड़े पहनते हैं, सुबह से कपड़ा नया पहनते हैं और दूसरा दिन होता है तो ये पहने हुए कपड़े निकाल कर दूसरे दिन नया कपड़ा पहनते हैं। क्यों? सब बोलते हैं कि कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा मैला हो गया, गंदा हो गया। हम सोचे सुबह से जब से नए कपड़े पहनते हैं तब आधे आधे घंटे में देखते रहना कि कौन सी मिनट में हमारा कपड़ा गंदा होता है। दर आधी आधी मिनट के बाद, एक एक मिनट के बाद, आधे आधे घंटे के बाद देखते रहना कि कौन से समय में 7 बजे गंदा हुआ, 8 बजे हुआ, 9 बजे हुआ, 10 बजे हुआ, मालूम नहीं पड़ेगा। फिर भी दूसरे दिन कपड़े निकाल देते हैं, बोलते हैं गंदा हो गया। ऐसे ही
दिल में कौन से समय में कैसे गंदगी गिरती है ये हमको मालूम नहीं होता है। आंख से बुरा देखा, इसकी इंप्रेशन डायरेक्ट दिल के अंदर जाती है। अयोग्य खाया, अयोग्य पिया, वो सबका संस्कार दिल के अंदर पड़ता है। ऐसे दिल गंदा होता है। नहीं सुनने लायक सुना, किसी की नेगेटिव बात सुना, वो सभी संस्कार दिल पे लगता है, वो दिल गंदा होता है। कपड़ा गंदा होता है तो उसको धोने के लिए साबुन की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो दिल को साफ करने के लिए कौन सा साबुन लगाएंगे? डिटर्जेंट मिलता है बाजार, कभी उसको पानी में पिघाल कर पी गए और अंतर साफ हो गया। ऐसा डिटर्जेंट बाजार में मिलता नहीं है। उसका तो एक ही इलाज है, भगवान का भजन और ऐसी सत्संग सभा। इसके बिना दिल शुद्ध होता ही नहीं है। कोई भी पूछे कि सत्संग सभा में क्यों जाना, तो स्पष्ट जवाब दे देना कि हमारे दिल को मंदिर बनाना है, इसलिए सभा के सत्संग में जा रहे हैं। फालतू टाइम पास करने के लिए नहीं जा रहा है। दिल को मंदिर बनाना है, हमारे घर को मंदिर बनाना है। इसके लिए हम लोग ऐसे सत्संग में जाते हैं। घर में जितने सभी रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं, 6 रहते हैं, वो सभी का एक ही विचार रहे, उसको मंदिर बोलता है। आत्मीयता, स्वामी जी महाराज शब्द बोलते थे, आत्मीयता। स्वामी जी का स्लोगन था, कोई आत्मीय बने के ना बने, मारे आत्मीय बनવું છે। गुजराती में है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि कोई घर में और परिवार में मिलजुल के रहे और न रहे, हमें सबके साथ मिलजुल के रहना है। निरंजन स्वामी ने बात बताया, प्रसंग बताया, हस्बैंड वाइफ का प्रसंग बताया। हस्बैंड ने मिसेस का चोटी काट ली। हम सोचे क्या होगा, तो वो बहन ने स्वामी जी का ये स्लोगन सुना था। उत्सव में आए थे और उत्सव में आकर ये स्लोगन सुना था। हम लोग सब लोग कहते हैं कि इतना बड़ा उत्सव करने से मतलब क्या है, लाखों लोग को खाना खिलाने और पैसा का व्यर्थ करना है, ऐसा सब लोग सोचते हैं। ऐसा एक ही सेंटेंस कोई लेके जाता है, ऐसा एक ही सेंटेंस। वो जो बहन की बात बताया, वो स्वामी जी महाराज के बड़े फंक्शन में आई हुई थी और फंक्शन में ये शब्द सुना था कि घर में हमें आत्मी बनकर रहना है, कोई बने या न बने। तो उस चोटी जो काट दिया, फिर भी वो बहन स्टेबल हो रही, उसका कारण है स्वामी जी का सेंटेंस। एक ही सेंटेंस उनका जीवन का परिवर्तन कर दिया।
ऐसे फंक्शन में एक ही व्यक्ति का जीवन स्मूथ हुआ, वो पैसा कितने भी खर्चे वो इससे नहीं होगा। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा नहीं हुई है कि हमारा दिमाग को ठंडा कर सके। कोई है डॉक्टर ऐसा कि उसके पास ऐसी कोई दवाई है? डॉक्टर को पूछेंगे ना तो भी बोलेगा ये दवा मेरे पास नहीं है, मगज को ठंडा करने की दवा मेरे पास नहीं है। इसके लिए तो यही सत्संग एक ही मार्ग है। जो बहन ने वो सत्संग में आकर ये शब्द को पकड़ा और घर में जब ये प्रसंग बना तो वो स्टेबल रह सकी। ये सत्संग का प्रताप है। इसलिए हमें सत्संग करना है, घर को मंदिर करने के वास्ते और देह को मंदिर करने के वास्ते। हम लोग घर से बाहर जाएंगे 15 दिन के लिए, सोचा घर को पूरा साफ कर दिया, खिड़की बिड़की से बंद कर दिया, अच्छी तरह से टाइट करके, हवा भी अंदर इंटरनल ऐसे साफ करके घर बंद कर दिया। 15 दिन के बाद हम वापिस घर आएंगे तो मिरर को देखेंगे, वो मेज को पर देखेंगे, हाथ ऐसे घुमाएंगे तो हाथ में थोड़ा कचरा महसूस होगा। मिरर में अच्छी तरह से तुम्हारा फेस दिखाई नहीं देखा, उसके पर भी डस्ट दिखाई देगी। तो पूरा घर बंद करके गया है तो डस्ट कैसी आई? हम सोचे, हम पूरा घर बंद करके गए हैं फिर भी मिरर पर डस्ट आई कहाँ से? वो पूरा घर खुला रख के जाते तो क्या होता? घर कूड़े का ढेर हो जाता, उसमें जाने का हमें मन ही नहीं होता, ऐसा घर हो जाता है। तो हमारा दिल है, भगवान ब्रह्मा कहते थे कि 9 द्वार है शरीर का। एक कान है, इसका कोई लॉक नहीं है, 24 आवर्स खुला रहता है। आँख है, सोते समय बंद होती है, बाकी पूरा दिन खुली रहती है। नाक है, रात को भी खुला रहता है, बंद नहीं होता, जब बंद हो गया तो गया। नाक रात को भी खुला रहता है। मुंह किसी का रात को भी खुला रहता है, कोई लोग बंद करके सो जाते हैं, किसी का खुला रख कर सो जाते हैं। वो सभी द्वार खुले रहते हैं तो सभी से अंदर कूड़ा जाता है। आँख से भी जाता है, जो नहीं देखने लायक देखा है, मुंह से जो नहीं खाना है खाना है, आँख से जीभ से नहीं बोलना है बोल दिया है, कान से नहीं सुनने का सुन लिया, वो सब कूड़ा है। ये सब कूड़ा जो अंदर गिरता है इसका तो कोई लॉक है नहीं, कैसे बंद करेंगे? तो ये सब कूड़ा को साफ करने के लिए हफ्ते में एक बार घंटा 1.5 घंटा हमें टाइम निकालना है। जैसे कपड़े साफ करने के लिए टाइम निकालते हैं तो अंतर साफ करने के लिए टाइम निकालना है। जो टाइम निकालेंगे तो ही हमारा अंतर मंदिर बनेगा, बाकी कूड़े का ढेर ही रहेगा। इसलिए हफ्ते में घंटा 2 घंटा, हम सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसे गिनती तो जानते ही है कि 24 घंटे का दिन होता है और 7 दिन का एक वीक होता है। एक हफ्ता 7 दिन का होता है ना, तो 24/7 कितने घंटे होते हैं? 24/7 कितने घंटे होते हैं? 168 आवर्स। 168 आवर्स में से हम घंटा 1.5 घंटा हफ्ते में निकाले
तो कितना परसेंटेज होता है? 1% पूरा नहीं होता है। कितना? 1% पूरा नहीं होता है। निरंजन स्वामी ने बताया ना कि 1% हम भगवान की ओर चले, सिर्फ घंटा 1.5 घंटा वीक में, तो भी हमारी तन से, मन से, धन से और आत्मा से चारों प्रकार की रक्षा भगवान करते हैं। आत्मा की रक्षा कौन करता है? कोई डॉक्टर करता है। बीमार हो गए, दवाखाने में दाखिल कर दिया, डॉक्टर बोलेगा मैं उसको जिंदा रखूंगा। डॉक्टर नहीं बोल सकता है। इसके हाथ में वो नहीं है, वो दवा दे सकता है, जी नहीं दे सकता है। जीव का कंट्रोल तो भगवान ही है, वो सबको जीव दे सकता है। आदमी की कोई ताकत नहीं है। इसलिए भगवान के शरणों में प्रार्थना करना है कि हम सारे दिन में जो कुछ कूड़ा एक हफ्ते तक डालते हैं, वो साफ करने के लिए हमें घंटा 1.5 घंटा इसी सत्संग सभा में जाना है। यहाँ पे सब इकट्ठे होकर ओजस्वी और गजेंद्र भाई सब लोग इकट्ठे होकर हफ्ते में इतवार के दिन करते हैं ना, रविवार, इतवार के दिन सब इकट्ठे होते हैं और सत्संग करते हैं। ये सत्संग में कोई खोट नहीं है। हम लोग रात को फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? टीवी के सामने बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? टीवी के सामने बैठ जाते हैं और टाइम पास करता है। क्या करता है? हमें एक डायरी बनाना है कि टीवी के सामने बैठकर हमारी आत्मा की यात्रा प्रभु की ओर चले, क्या मिलता है और नोट करो एक हफ्ते में। और एक हफ्ते में 1 घंटा 1.5 घंटा भगवान की सभा में चलेंगे, उसमें से नोट करो को क्या हम लेके जाते हैं। 1 घंटा अधिक रहेगा को 1 हफ्ते तक हम टीवी देखते हैं, वो अधिक रहेगा। हमें सोचने की जरूरत है, जिसमें से हमारी यात्रा भगवान की ओर चले, वही करना है। तो हमारी यात्रा प्रभु की ओर चले और हमारा घर मंदिर बने और देह मंदिर बने, इसके लिए भी हम तो चारों ओर घूमते हैं, देश में प्रदेश में सभी जगह जाते हैं। हम सब लोग को बताते हैं कि अपनी सच्ची प्रॉपर्टी अपना बिजनेस नहीं है, अपना घर नहीं है, अपनी फैक्ट्री नहीं है। अपनी सच्ची प्रॉपर्टी अपने किड्स है। क्या है? उसके जीवन में संस्कार का जतन नहीं हुआ तो हमने सारी जिंदगी मेहनत करके जो प्रॉपर्टी बनाई है वो कब खत्म हो जाएगी वो मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे बच्चे के जीवन में संस्कार का सिंचन हो, इसलिए भी हमें हफ्ते में 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना है। जो इसको संस्कार का जतन नहीं किया तो उसके पास हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि हमारी बूढ़ेपन में वो सेवा करेगा। संस्कार का जतन ही नहीं किया तो हमें हमारी अपेक्षा है बच्चों हमारी सेवा करे, इसलिए तो बच्चों के जीवन में संस्कार का जतन हो, इसलिए भी बच्चों को लेकर ऐसी सभा में जाना है। नहीं तो जब हम बूढ़े होंगे ना
तो बच्चा सोचेगा कि दादा को वृद्धाश्रम में भेज दे। क्या बोलते हैं, वृद्धाश्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हमें ये दिन देखना नहीं है, इसलिए हमारे जो सही मूड़ी है अपने बच्चे, बस ये बच्चे के जीवन में संस्कारों का जतन हो और वो बच्चे हमारी सेवा अच्छी तरह से कर सके, इसलिए भी हमें ऐसा सत्संग करना है। ये सत्संग से फायदा वही होगा, घर मंदिर हो जाएगा और दिल मंदिर हो जाएगा। तो ऐसा अवसर आया है। यहाँ पे निरंजन स्वामी और सर्वदर्शन स्वामी भी आते हैं। हमारे निष्काम भाई भी साल में 2-3 बार यहाँ आएंगे और आपको पूरा लाभ मिलेगा। हफ्ते में यहाँ पे ओचिस भाई और सब लोग सत्संग करते हैं, उसके पास जाके हमें सत्संग में दिन दिन हमारी यात्रा भगवान की ओर बढ़ानी है और घर और मंदिर, दिल को मंदिर बनाना है। इसलिए हम ऐसे सत्संग में जुड़े रहे और इसके लिए भगवान हम सबको ऐसी बल बुद्धि और प्रेरणा दे। वही प्रार्थना। सजानंद स्वामी महाराज की जय।